लीलावती से हुआ था, जिससे उसके साथ महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। अपना जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के साथ वहाँ थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने अपनी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी, वे जानते थे। वीरवती, जो कि एक पतिव्रता नारी थी, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उसकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ बेटा थोड़ा सा पीछे हट जा, दिख नहीं रहा। कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उसे कहा कि चंद्रोदय हो गया और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल गया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अग्र अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, वो पाठ पढ़ रहा है। अभी मार खाएगा तो अभी तू मार खाएगा। अरे मत जलाओ, पूजा हो रही है, अभी मत करना। तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर इसको ले जा, उठा के इसको ले जाओ। अभी यार मत फोड़ो ना। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे मार देंगी। इसको लेके जा बाहर, चिंकी तब इनका इसको बाल ले चल बाहर निकल। ससुराल वालों से मिला। पहली बार शोर मत मचा। पहुंचने के बाद अभी नहीं, अभी लाऊंगा। शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और अब इसको तो बाहर निकल जा, ये पंडित को। अपने किसी भूल के पंडित को बाहर निकल जा। खुद को दोषी ठहराने लगी। अद्दू हट। वह कैसे विलाप हट? करने लगी इनको सबको बाहर निकल। और उसका विलाप सुनकर बाहर निकल। देवी इंद्राणी, पूजा हो रही है ना, बाहर जो निकल। कि इंद्र देवता की खड़ा हो, पत्नी तू भी खड़ा है। वीरावती को खड़े हो रहे हो तो चुपचाप खड़े हो। सांत्वना देने के लिए चुपचाप पहुंची। ही खड़ा हो। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती को दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उनसे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण
उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगी, वे सब प्रकार सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएगी। दक्षिणा दे भाई। ऐसा धरबे ना कोई। पंडित गए तो भिखारी बना देगी। भिखारी